अभी इन्होंने जो आपको डेमो दिया है वो गैसी माहौल का था। अभी हम आप लोगों को एक डेमो पेश करेंगे कि भाई कोल फेस के अंदर ऐसी माहौल बन जाता है। कोल फेस के अंदर ऑक्सीजन लेना मुश्किल होती है। उन्होंने ऑपरेटर्स भी पहना होता है, अपने आप को भी फिट करना होता है, मरीज को भी बाहर निकालना होता है। अगर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो हम जल्दी से जल्दी उसको स्ट्रेचर पे उठा देंगे और उसको ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन देंगे। कैप्टन उसको ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन दे रहा है क्योंकि गैसी माहौल है और हम इसको ऑक्सीजन के जरिए प्योर ऑक्सीजन देंगे। इसमें यह है कि ऑक्सीजन के जरिए एक तो होता है एयर मिक्स और नो एयर मिक्स। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 4 फुट भी साइज होता है अभी ये कैप्टन के क्वेश्चन के इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होगा हम माइन के अंदर कराने कार के अंदर जाते हैं, मरीज को कोल फेस से बाहर शिफ्ट करते हैं और बाद में उसको स्ट्रेचर पे लिटा के माइन के बाहर लेके मुतल्लिका हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करते हैं। ये हम लोग कोल फेस के अंदर जगह पे 2 फुट 2.5 फुट होती है वहाँ पे हम बंदे को किस तरह रिकवर करते हैं। और वहाँ पे ये देखो कहीं पहले रोशनी नहीं थी, ये अभी इस दफ़ा इनको हम हर चैम्बर के अंदर रोशनी पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं जी सिलेंडर मैंने भरवाया उसके ऊपर इतनी मेरी कॉस्ट आई। जाहिर है अगर उसकी जेब से वो खर्चा हो जाए तो मैं चाहूँगा वो खर्चा मेरी जेब से चला जाए ताकि उसको आसूदगी हो जाए। वो जो अपने चमड़े के बूट ना खरीद पा रहा है वो पैसे उसके लिए उसके पास मुहैया हो जाए। तो आने वाले वक्त के साथ साथ हम अपने तमाम वसाइल के साथ अपने मजदूर के लिए बेहतरी से बेहतरी कोशिश कर रहे हैं। करता है अभी कैप्टन ने क्वेश्चन दिया है कि अपना सारा सामान उठा लो। अभी रेडी हो रहे हैं और इनको रेडी होने के लिए 10 मिनट दरकार होगी। अभी ये इन्होंने अपना सारा सामान उठा लिया है। अद्धी कीमत सन मिलना असी खुशहाल हो गए तो जे असी 12 टन गड्डी भरी है पीटन ने मिले तो 11 टन उदा टुर गया। पटना ने चढ़ाइया सारा वित्ता पाई बने होड़ी चढ़ायो वड़ी चढ़ायो गदेले चढ़ायो सारी चढ़ायो 21 गदेले बनाने 70 रुपया का जातो 21 गदेले चढ़ायो गदेले दी चढ़ाइया सारा वे हवाइयां भी सारे वे दूर जुराबे भी साडा वे और दुनिया दे दारू पेट्रोल रोटी पानी सारा खर्चा साडा ते गड्डी असी लेने ओ गड्डी ने सारी 3000 सारा खर्चा काट गया तो पिछले 1000 पाई बने गए वो कितनी बनी 200 रुपया 1000 बनी। मेरी अच्छी गुजार सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत की और आपको छठी हिस्सा आपकी बताएगी कि आज कुछ है। आपने अपनी छठी हिस्सा अपने अलार्म को सुलाना नहीं, उसकी बात सुननी है। कुछ है फर्क है चीज सिचुएशन में फर्क है तबीयत। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पीपीज हैं जिसको ज़ाती हिफाजती आलात कहते हैं ये एक आखिरी सिचुएशन है। ये हेलमेट हम दफ्तर में क्यों नहीं पहनते? दफ्तर में क्यों नहीं पहनते? हम क्रॉस सेक्रेटरी हैं, हम बोल नहीं सकते इसलिए कैप्टन इशारों के जरिए उनको बताएगा। अभी हम मरीज के पास पहुंच गए हैं। अभी कैप्टन मरीज की हालत नोट करेगा कि भाई सांस ले रहा है नहीं ले रहा, उसकी पल्स वगैरह को चेक कर रहा है। बाकी जो हमारा वाइस कैप्टन है अभी वो उसको मरीज चेक कर रहा है कि मरीज सांस ले रहा है। उस सेफ्टी कोई पाए के बूट नहीं है जिसे हम सेफ्टी शूज़ कहें और मजदूर ने अपनी आमदन के अंदर से अपने आप को अपने पाँव को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए जिन जूतों को बंदोबस्त कर रखा है उनका मेयार भी इंतहाई अच्छा नहीं है। और यकीन करें कि जो कवानीन हैं उनके तहत अदारे के ऊपर ये बड़ी सख्त ज़िम्मेदारी बनती है कि अदारा ये तमाम चीज़ें मज़दूर को अपने जगह पे लाने से पहले ये मुहैया करे। लेकिन मैंने आपको एक
माजी की हालत के बारे में भी बताया। यहाँ पे आप कमाई कर रहे हैं, कमाने हैं, और जिस तरह मिर्जा जमीर साहब ने फरमाया कि पीछे एक फैमिली है, एक बच्चे हैं आपके माँ बाप, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मलक खालिद साहब ने भी फरमाया कि जी वो खाना बना के बैठी नहीं था, आपके इंतजार में आपके लिए दुआ दो, और आपने अपने आप को खतरे में डाला 1000-2000 के लिए, या इससे भी कम पैसे, मुझे नहीं पता कितने पैसे। तो अब जब तक आप खुद अपने आप को खतरा, एक बात मैं आपको समझा दूं, हर खतरा आने से पहले आपको इशारा करता है, आपको बताता है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।